महाकुंभ से उत्तर प्रदेश पर भारी धनवर्षा की उम्मीद जताई जा रही है। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस उम्मीद को युवा उद्यमियों के सामने बयां किया है। हम आपको बता दें कि सरकार ये अनुमान लगा रही है कि महाकुंभ में 60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के समागम से यूपी की जीडीपी को 3.25 लाख करोड़ बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई है। यही नहीं, सीएम योगी ने एक उदाहरण देते हुए बताया है कि महाकुंभ में एक निवेशक का पैसा महज 14 दिनों में डबल हो गया। यानी महाकुंभ से निकले आस्था के पथ पर चलकर यूपी तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आस्था का सम्मान और धर्म पथ से विकास का मार्ग खोजकर योगी ने यूपी को बुलंदियों पर पहुंचाने का जो ख्वाब देखा, वो महाकुंभ के जरिए साकार होता नजर आ रहा है। 60 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी की जीडीपी को नई गति दे रहा है। लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। ये मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। आस्था का इकोनॉमी एस्पेक्ट अब उत्तर प्रदेश को नई बुलंदी दे रहा है। के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहां मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ। योगी का दावा है कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं को आज काशी, अयोध्या और प्रयागराज अपनी ओर खींच रहे हैं। इन 35 दिनों के अंदर 700 से अधिक तो यानी रूटीन की फ्लाइट वहां 40 हैं प्रयागराज के लिए, वो चली रही हैं। 700 से अधिक नए वहां पर इस दौरान चार्टर्ड उतरे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मेला स्पेशल के रूप में रेलवे को ट्रेन चलानी पड़ रही है। 14,000 परिवहन निगम की बसेज का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये भी चल रही है। दरअसल सीएम योगी लखनऊ में युवा उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने ये बयान दिया। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर यूपी सरकार ने अब अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं विपक्ष भी महाकुंभ हादसे समेत कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहा है। हालांकि इस बार योगी सरकार का ये बजट कई मायनों में सुपर बजट हो सकता है। और बजट सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए सीएम योगी ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए और विपक्ष से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें बीच में 5 दिन की छुट्टी भी है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार से छुट्टी में भी सत्र चालू रखने की मांग उठाई है। वैसे इस बार 20 फरवरी को पेश होने वाले यूपी सरकार के बजट का आकार बार बढ़ सकता है और ऐसी उम्मीद है कि ये 8 लाख करोड़ से 8.15 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। यूपी सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नए एक्सप्रेसवे के लिए खजाना खोल सकती है। दरअसल यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने का काम 28 जिलों में 29 जगहों पर शुरू करने की योजना है। यूपी सरकार तो ये दावा कर रही है कि इस बार का बजट मील का पत्थर साबित होगा, जबकि विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। कर रही है इस बार के बजट में आप देखेंगे कि एक डेवलपमेंट का जो माइलस्टोन होता है वो स्थापित होगा और सर्वांगीण विकास, चतुर्मुखी विकास के लिए हम प्रतिबद्धता के ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बना देंगे और जो महाकुंभ का में लोगों की भगदड़ से मौत हुई, जो सरकार रोज बता रही है करोड़ों लोग नहाए, वो सरकार आज तक बता नहीं पाई कि कितने लोगों की मौत हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पहले से ही महाकुंभ समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना ली है। एसपी के विधायक कल पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना देंगे, उसके बाद कार्रवाई में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद तमाम आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और यह आरोप लगा दिया कि संभल के लोगों में डर का माहौल बना दिया गया है, जिससे लोग पलायन कर गए। पहले हम आपको ओवैसी का वो बयान बताते हैं जो उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा। संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्तिमाई सजा देना बंद करना होगा। पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रही है कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है।
लेकिन संभल को लेकर जो आरोप ओवैसी ने लगाए हैं उसकी हकीकत भी दिखाते हैं। संभल में ग्राउंड जीरो पर जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो कुछ घरों में ताले लगे जरूर मिले। कुछ लोगों के घरों के बाहर दस्तक देने के बाद भी लोगों ने दरवाजे नहीं खोले, लेकिन बाकी शहर में चहल पहल देखने को मिली। दरअसल पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के बाद से फरार आरोपियों के पोस्टर पुलिस ने लगा दिए थे। लगभग 72 से ज्यादा ऐसे आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें सीसीटीवी में तो कैद हो गई, लेकिन इसके नाम, पता और इसके एड्रेस के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसे लोगों के पोस्टर लगाए गए। कुछ ऐसे भी आरोपी हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी तो है, लेकिन पुलिस के खौफ और डर से वो फरार हो चुके हैं। अब पुलिस ने भी ओवैसी के आरोपों पर जवाब दिया। संभल के पुलिस अधीक्षक का दावा है कि वही परिवार फरार हैं जो हिंसा के आरोपी हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। वही लोग जिन लोगों को 24 नवंबर की हिंसा में सम्मिलित थे, उन्हीं के परिवार जन हैं, वो अपने बच्चों को लेके या जिन्होंने पत्थरबाजी की थी वही लोग गायब हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ से गायब नहीं है। पुलिस का दावा है कि हिंसा में करीब 2500 लोग फरार चल रहे हैं।